हाय, हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। आई होप फाइन हो गए, बढ़िया हो गए और मजे में हो गए। एक छोटी सी अपडेट देनी थी इससे पहले कि हम स्टार्ट करें। एक छोटी सी अपडेट ले लो। अपडेट ये है कि मैंने कहा था कल वाली वीडियो में, मैंने कहा था कि आज इस चैप्टर को हम थ्योरी के बेस पे खत्म कर देंगे और आज इस चैप्टर को हम थ्योरी के बेस पे खत्म कर देंगे और कल इसकी एनसीईआरटी डिस्कस कर लेंगे। बट जब मैंने इसकी एनसीईआरटी देखी तो इसके एनसीईआरटी में सॉल्व करने वाले सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं। इसी वजह से ये कल वाली वीडियो बहुत छोटी हो जाएगी इसकी वजह से। तो आज थोड़ा पढ़ लेंगे और कल एनसीईआरटी के साथ इसको पढ़ लेंगे। तो थोड़ा चैप्टर थ्योरी का थोड़ा पार्ट आज बचा रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बार रिकॉल कर लेते हैं पूरा चैप्टर स्टार्ट हमने किया था। चैप्टर स्टार्ट करते से हमने सबसे पहले जाना था कि हेल्थ केयर क्या होता है। तो बेसिकली हेल्थ केयर में वो सारी चीजें आती हैं जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, वो सारी चीजें आती हैं। फिर हमने देखा था कि ये एसेंशियल है कि हेल्थ केयर सर्विसेज हमको गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। क्यों? क्योंकि हेल्थ केयर सर्विसेज काफी कॉस्टली होती हैं और अगर हम उसको प्राइवेट सेक्टर में अपनी हेल्थ केयर नीड्स को पूरा करने जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस जो आएगा, जो एक्सपेंस आएगा वो बहुत हाई आएगा, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट के नेसेसरी हो जाता है कि गवर्नमेंट हमको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करे। ठीक है, फिर हमने जो लास्ट वाला लेक्चर देखा था उसमें हमने देखा था कि हेल्थ केयर सर्विसेज 2 तरह की होती हैं। पहला पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज और दूसरा प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज वो फैसिलिटीज होती हैं जो बेसिकली हमको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज वो फैसिलिटीज होती हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स प्रोवाइड करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स प्रोवाइड करते हैं। और इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। ये टॉपिक बेसिकली स्टार्ट होता है एक क्वेश्चन के साथ कि ठीक है, हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट है, हेल्थ केयर गवर्नमेंट प्रोवाइड भी करती है, लेकिन क्या ये मैंडेटरी है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज सबको इक्वली मिल रही है, हेल्थ केयर इक्वली डिवाइडेड है? तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, किस तरह से, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको काउंटर करने के लिए हम क्या चीजें कर सकते हैं, वो सारा इस टॉपिक में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। In India, we face a situation where private services are increasing but public services are not. What is then available to people are mainly private services. ठीक है, तो बेसिकली सिचुएशन क्या है? अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो प्राइवेट फैसिलिटीज हैं वो इंक्रीज कर रही हैं और उसी के पैरेलल में अगर हम देखें तो जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं वो ना इंक्रीज कर रही हैं ना डिक्रीज कर रही हैं, वो एक मिनिमम लेवल पे जैसे पहले थी वैसे ही अब भी हैं। तो वो क्या रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है लेकिन पब्लिक फैसिलिटीज नहीं इंक्रीज हो रही हैं, उसी के पैरेलल में प्राइवेट फैसिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, जिसके चलते क्या देखने को मिलता है कि लोगों के पास एक मात्र जो ऑप्शन बचता है हेल्थ केयर गेन करने का, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से लड़ने का, तो लोग प्राइवेट फैसिलिटीज को चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट फैसिलिटीज एडिक्वेट अमाउंट में हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट है। ठीक है, these are concentrated in urban areas. The cost of these services is rather high. Medicines are expensive. Many people cannot afford them or have to borrow money when there is an illness in the family. तो पूरी सिचुएशन अगर हम देखेंगे, पूरी सिचुएशन क्या बन रही है, तो पब्लिक फैसिलिटीज उतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, लेकिन प्राइवेट फैसिलिटीज अवेलेबल होने के बावजूद ये काफी एक्सपेंसिव हैं, जिसके चलते ज्यादातर लोग इनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि सिर्फ यही एक अवेलेबल है तो लोगों को इनकी तरफ जाना ही पड़ता है, जिसके चलते वो एक डेब्ट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं और जो पुअर स्टेटस है सोसाइटी का वो और पॉवर्टी के अंदर धंसता चला जाता है। Some private services encourage incorrect practices to earn more. At times, inexpensive alternatives though available may not be used. For example, some medical practitioners are found to prescribe superfluous medicines, injections or saline when simple medication may suffice. ठीक है, हमको ये देखने को मिलता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर वर्क ही किस चीज के लिए करता है? प्राइवेट सेक्टर वर्क ही करता है प्रॉफिट मेकिंग पर्पस के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि जो चीजें जो हेल्थ केयर
हम नॉर्मल चीप कॉस्ट मेडिसिन से चीप कॉस्ट इंजेक्शन से प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए वो एक्सपेंसिव मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, जिसके चलते लोग क्या करते हैं, लोगों को वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। In fact, barely 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness. Hence, even for those whom one might not think as being poor, medical expenses cause hardship. ठीक है, एक सर्वे हुआ था, जिस सर्वे के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि सिर्फ 100% की पॉपुलेशन में से सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, जो एक इलनेस के टाइम पे जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती हैं उनको अफोर्ड कर पाते हैं। बाकी जो 80% लोग हैं वो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और ये 80% सिर्फ वो लोग नहीं है जो पुअर है सोसाइटी में, ये वो लोग भी हैं जो पुअर नहीं है, लेकिन क्योंकि जो मेडिकेशन है वो काफी एक्सपेंसिव है, जिसके चलते इनको भी हार्डशिप फेस करनी पड़ती है। It was reported in a study that 40% of people who are admitted in a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay for the expenses. एक और सर्वे हुआ था, उस सर्वे का रिजल्ट ये था कि उस सर्वे ने ये बताया कि आज भी हमारी कंट्री में 40% पॉपुलेशन ऐसी है जो किसी इलनेस के चलते अगर हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो उनको अपना कोई पोजीशन यानी कि अपना कोई एसेट जैसे घर, गाड़ी, ये उनको बेचनी पड़ जाती है या फिर उनको लोन लेने पड़ जाते हैं। इन शॉर्ट कंडीशन क्या डेवलप होती है कि अगर मान लो गए किडनी का इलाज कराने तो किडनी बेच के आनी पड़ जाती है उनको, ये कंडीशन हो जाती है। फॉर दोज हु आर पुअर, every illness in the family is a cause of great anxiety and distress. What is worse is that this situation tends to happen again and again. और ये जो सिचुएशन है कि मेडिकेशंस इतने एक्सपेंसिव हैं, इसका जो सबसे गंदा इफेक्ट पड़ता है वो सबसे गंदा इफेक्ट पड़ता है जो पुअर है सोसाइटी में, जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, उन पर। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले तो प्रोन होते हैं डिजीजेस से। डिजीजेस के प्रोन क्यों होते हैं? क्योंकि उनका न्यूट्रिशन उतना अच्छा नहीं होता है, उनका खान पान इतना अच्छा नहीं होता है, उनकी सराउंडिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, जिसके चलते सबसे पहले तो वो डिजीज प्रोन होते हैं। दूसरी चीज, अगर एक बार उनको कोई डिजीज लग गई तो उसके ट्रीटमेंट के लिए उनको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, और हॉस्पिटल ज्यादातर प्राइवेट ही प्रेजेंट है, प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादातर प्रेजेंट है, जिसके चलते वो एक साइकिल ऑफ डिस्ट्रेस में फंस जाते हैं, एक साइकिल ऑफ रिप्रेशन में फंस जाते हैं। Those who are poor are in the first place undernourished. These families are not eating as much as they should. They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surroundings, etc. and therefore are more likely to fall ill. The expenses on illness make their situation even worse. ठीक है, तो वही चीज है कि इस सारी चीजों से जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं वो होते हैं पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। क्यों? ये सबसे पहले तो वो डिजीज प्रोन होते हैं क्योंकि उनकी सराउंडिंग ही ऐसे होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक एग्जांपल हम समझें तो एक कोई अमीर व्यक्ति है, तो वो अमीर व्यक्ति अपने आसपास सैनिटेशन फैसिलिटीज अच्छे रखेगा, अपने आसपास वो गंदगी इकट्ठा नहीं होने देगा। वहीं एक गरीब आदमी है जो झोपड़ी के अंदर रह रहा है, तो उसके आसपास की जो सराउंडिंग होगी वो जरूरी नहीं है कि बहुत साफी हो, उसके आसपास की सराउंडिंग गंदी होती है, ठीक है, जिसके चलते उसको डिजीजेस का खतरा सबसे ज्यादा होता है। और एक बार डिजीज लग गई तो उस डिजीज के ट्रीटमेंट का जो एक्सपेंस आता है वो इतना हाई होता है कि उसके चलते क्या होता है, वो जो पुअर होता है वो और गरीब होता चला जाता है। ठीक है, तो जो सबसे गंदा इफेक्ट पड़ता है इन सारी चीजों का वो पड़ता है पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पर। ठीक है, sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. Women, for example, are not taken to a doctor in a prompt manner. Women's health concerns are considered to be less important than the health of men in the family. ठीक है, तो सिर्फ पैसे का ही ना होना ये एक मेजर रोल है, पैसा ना होना, कि लोग एडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ अदर फैक्टर्स हैं, जैसे सोशल इक्वालिटी नहीं है, इसके चलते जो कुछ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का उसको हेल्थ केयर नहीं मिल पाता है। जैसे वुमेन्स, अगर मान लो घर में कोई महिला बीमार पड़ी तो उसके हेल्थ को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है जितना किसी एक मेल के हेल्थ को प्रेफरेंस दिया जाता है।
Women's health concerns are considered to be less important than the health of men in the family. Many tribal areas have few health centers and they do not run properly. Even private health services are not available. ठीक है, और क्या देखने को मिलता है कि कुछ कुछ जगहों पर जहां पर ये पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल भी हैं तो वहां पर प्रॉपरली रन नहीं होती हैं, प्रॉपर वहां पे मेडिकेशंस नहीं मिलते हैं, तो वो सारी चीजें हैं। नेक्स्ट इज व्हाट कैन बी डन। देख लिया हमने कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर उसकी बात करें तो देयर इज लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशंस ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज नॉट गुड। It is the responsibility of the government to provide quality healthcare services to all its citizens, especially the poor and the disadvantaged. ठीक है, तो सिचुएशन ऐसी है कि हमारी कंट्री में जो सबसे ज्यादा हेल्थ केयर रिलेटेड इश्यूज जो फेस करते हैं वो फेस करते हैं पुअर्स। तो ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी है कि वो हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर इंप्रूवमेंट्स लाए और जो डिसएडवांटेज ग्रुप है सोसाइटी का उसके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज को चीप कॉस्ट पे प्रोवाइड करे, ठीक है। However, health is as much dependent on basic amenities and social conditions of the people as it is on health care services. Hence, it is important to work on both in order to improve the health situation of the people, and this can be done. Look at the following example. ठीक है, अब एक चीज समझाता हूं, देखना। हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो होती हैं बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल का जो हेल्थ केयर होता है, हेल्थ केयर किसी भी इंडिविजुअल की जो एक हेल्थ केयर होती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ एमेनिटीज या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कह सकते हैं, कि अगर मान लो एक व्यक्ति बीमार पड़ रहा है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए एडिक्वेट रिसोर्सेज प्रेजेंट हो और वो भी चीप कॉस्ट पे। तो हेल्थ केयर इंश्योर करने के लिए जो सबसे पहला बेस चीज है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है किसी भी एक सिटीजन की हेल्थ केयर को अश्योर करने के लिए वो है इक्वालिटी। अब यहां बीच में इक्वालिटी कैसे आ गई? इक्वालिटी यहां पे आती है, इक्वालिटी यहां पर एक मेजर रोल प्ले करती है। कैसे? जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि अगर घर में कोई एक महिला बीमार पड़ती है तो उसकी हेल्थ पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना जब कोई एक पुरुष बीमार पड़ता है तो उसकी हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है। तो ये अनइक्वालिटी शो करता है। तो इक्वालिटी होना जरूरी है, तभी आप किसी एक सिटीजन की हेल्थ केयर को अश्योर कर पाओगे, ठीक है। तो किसी भी सिटीजन की हेल्थ केयर को अश्योर करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और दूसरा इक्वालिटी। तो अगर हमको ये सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करना है तो उन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए हमको इन दोनों चीजों पे वर्क करना होगा। सबसे पहली चीज तो कि हम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाए चीप कॉस्ट पे, और दूसरी चीज हम जो हमारी सोसाइटी है उस सोसाइटी के अंदर हम इक्वालिटी प्रोड्यूस कर पाए ताकि लोग हेल्थ केयर फैसिलिटीज को क्या कर सकें, अडॉप्ट कर सकें, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक इन्हीं दो चीजों पे बात करता है कि क्या स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और इक्वालिटी स्टैब्लिश करने के लिए सोसाइटी में। ये टॉपिक और एनसीईआरटी हम कल डिस्कस करेंगे, कल वाले क्लास में। आई होप आज की सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। एक बार वापस से समराइज कर लेते हैं। तो टॉपिक हमने स्टार्ट किया बेसिकली कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं क्या वो हर किसी के लिए इक्वली प्रेजेंट हैं, तो हमने देखा नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? उसका सिंपल सा रीजन ये है कि प्राइवेट फैसिलिटीज ग्रो कर रही हैं लेकिन पब्लिक फैसिलिटीज ग्रो नहीं कर रही हैं, पब्लिक फैसिलिटीज नहीं बढ़ाई गई हैं। पब्लिक फैसिलिटीज जितनी पहले थी उतनी ही आज भी हैं, लेकिन प्राइवेट फैसिलिटीज उसी की पैरेलल में ग्रो हुई हैं, जिसके चलते लोग प्राइवेट फैसिलिटीज की तरफ क्या करते हैं, लोग प्राइवेट फैसिलिटीज की तरफ भागते हैं। लेकिन प्राइवेट फैसिलिटीज बहुत एक्सपेंसिव हैं, जिसके चलते लोग एक ट्रैप में फंसते चले जाते हैं, लोग एक पॉवर्टी के ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। लोग अगर किसी को कोई बीमारी हो गई और वो मेडिकेशन के लिए जा रहा है तो मेडिकेशन में उसको बहुत हाई एक्सपेंस आएगा, ठीक है। और इस पूरी सिचुएशन से जो सबसे ज्यादा प्रोन सेक्शन होता है वो होता है पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। क्यों?
सबसे पहली चीज तो वो डिजीज प्रोन होते हैं, उनको कोई भी बीमारी होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। दूसरी चीज, अगर एक बार बीमारी हो गई तो उनको प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज में मेडिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, और अगर एक बार वो मेडिकेशन के लिए गए तो उनकी सिचुएशन और वर्स होती चली जाती है। ठीक है, ये पूरा इशू था। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप्स लेना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बढ़ानी होगी, पब्लिक फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी बढ़ानी होगी। दूसरी चीज, सोसाइटी में इक्वालिटी स्टैब्लिश करनी होगी ताकि हर किसी को इक्वल रूप से ट्रीटमेंट मिल सके, कहां पर, हेल्थ केयर सिस्टम में। ठीक है, बेसिकली ये थी आज की पूरी कहानी। इसी के साथ एंड करते हैं आज की क्लास को। थैंक यू वेरी मच।